choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द इमॉर्टल हल्क। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा जो फिक्सिट न्यूयॉर्क शहर में घूम रहा है, इधर उधर से चोरी चकारी करके पैसे इकट्ठा कर रहा है, जबकि इधर हेनरी पीटर गायरिच वो हल्क को पकड़ना चाहता है। इसके लिए उसने एक टीम इकट्ठा की, यूफोर्स की। अब जैसे ही जो फिक्सिट हल्क में कन्वर्ट होता है तो ये लोग उसे पकड़ने पहुंच जाते हैं। वहीं पग और डॉक्टर सैमसन शैडो बेस की दूसरी साइड पे पहुंचे, जहां उनका सामना एक अलग ही टाइप के क्रिएचर से होता है, जिसके अंदर दो क्रिएचर्स जुड़े हुए थे, एक रिक जोन्स और दूसरा डेल्फ्री। अल्फा फ्लाइट स्पेस स्टेशन। मैं कौन हूँ? मेरा नाम है हेनरी पीटर गायरिच। मैं गवर्नमेंट हूँ, अल्फा फ्लाइट का प्रेजेंट कमांडर हूँ। इससे पहले मैं इसी टाइप के कई सारे काम कर चुका हूँ। उन सभी के अंदर लगभग एक ही काम करना होता है। जब कोई लोग या लोगों का झुंड हद से बाहर निकलने लगे, फिर चाहे वो हल्क हो, अवेंजर्स हो या फिर छोटे हरे आदमी, तब बिग बॉयज मुझे भेजते हैं और मैं नियम बनाता हूँ। मैं उनके सामने कानून रखता हूँ और उनका पालन करवाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खुद के नियम हैं, तो मैं उन नियमों की धज्जियाँ उड़ाता हूँ, फिर चाहे जो कुछ करना पड़े। नीचे हल्क की हालत काफी दयनीय हो रखी है। आयरनक्लैड कहता है, उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी लड़ाई हल्क के साथ होगी, लेकिन ये हड्डियों का ढांचा कौन है? कौन है बे तो? हल्क ने कहा, हल्क है, और हल्क मार खाकर थक चुका है। वो उल्टा आयरनक्लैड के ऊपर हमला करता है। एक्सरे ने कहा, चलो इसकी तो लग गई, अब मेरी बारी है ना? आयरनक्लैड ने कहा, ओ कम ऑन, उसने धोखे से हमला किया था। वेक्टर कहता है, रूल्स होते हैं आयरनक्लैड। उसने तुम्हारी बैंड बजा दी, अब तुम्हारी बारी खत्म। हम सभी को उससे लड़ने का मौका मिलना चाहिए। एक्सरे ने कहा, तो अब मेरी बारी है ना? लेकिन वेपर उससे पहले आगे चली जाती है। तुम्हारी बारी थी, लेकिन फिर तुमने पूछने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया और तुम्हारी बारी खत्म हो गई। गैजो हल्क के अंदर घुस जाती है। बाकी सभी लोग हल्क की हालत को और नाजुक होता हुआ देख रहे हैं। वो इसे एक बेहतर लड़ाई नहीं मानते। चार लोग एक के साथ मुकाबला कर रहे हैं। एक्सरे बोलता है, ठीक है, अब मेरी बारी है। लेकिन वेक्टर ने कहा, ओ नहीं, तुम साइड हट जाओ, मैं यहाँ पे लीडर हूँ और मैंने इसके लिए काफी लंबा इंतजार किया है। मेरी डायरेक्शनल फोर्स की पावर हल्क के अंदर से मांस का हर एक टुकड़ा छीन लाएगी और फिर इसकी हड्डियों के ढांचे को मैं सजा कर रखूंगा। तुम इन सब से पहले भी बच चुके हो हल्क, लेकिन तब तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी पावर्स थी, और अब तुम क्या ही कर लोगे सिवाय हार मानने के। वो हल्क के ऊपर इतनी जोर का हमला करता है कि हल्क एक बिल्डिंग के कोने से जा टकराया, फिर वो नीचे गिरने लगा। डॉक्टर ने कहा, तो ठीक है, लगता है कि अब हमें ये लड़ाई न्यूयॉर्क के बजाय न्यू जर्सी में लड़नी पड़ेगी। एक्सरे पूछता है, अब तो मेरी बारी आएगी ना? नियम इंसानों के लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर नियम खत्म कर दिए जाएं, तो इसके बाद जल्दी इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। इधर वो अजीब सा क्रिएचर शैडो बेस की साइड से निकलकर डॉक्टर सैमसन वाले ग्रुप के सामने आ चुका है। पग पूछता है, लेनर्ड, ये क्या चीज है? डॉक्टर सैमसन ने कहा, वेल, इसी चीज ने मुझे मारा था पग, और अब ऐसा लग रहा है कि रिक जोन्स की बॉडी इसके शरीर से बाहर निकल रही है। फिर पग शामन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास इस क्रिएचर से निपटने के लिए कोई मैजिक है? शामन ने कहा, अभी तक तो नहीं, और मुझे ये क्रिएचर लड़ने के बजाय डिफेंस करने के मूड में ज्यादा लग रहा है। डॉक्टर सैमसन बोलता है, तुम्हें ऐसा लगता है? मैं तुमसे कहा ना, इस चीज ने मुझे मार दिया था। इसके अंदर लीडर है और वो हमारे ऊपर हंस रहा है। हालांकि वो क्रिएचर कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो लीडर को ना जानता हो। खैर, डॉक्टर सैमसन उसके ऊपर अटैक करता है। जोन्स ने कहा, रुक जाओ। पग भी कहता है, सैमसन नहीं, वो तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तो शैमन ने कहा, ये सैमसन नहीं, सैस्क्वैच है, क्योंकि डॉक्टर सैमसन को इतना गुस्सा नहीं आता। पग पूछता है, तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सैमसन ने कहा, हमें अंदर के आदमी से बात करनी चाहिए, शायद इससे ध्यान भटकाया जा सके। तभी इन लोगों के सामने जैकी मैगिम और डॉक्टर चार्लिन मैकगोवन आती हैं। सैमसन उनकी तरफ देखता है तो डॉक्टर मैकगोवन समझ आती है कि डॉक्टर सैमसन है। पग बोलता है, तो तुम इनको यहाँ पर लेकर आई, सही टाइमिंग बिठाई है। शामन ने कहा, मैजिक के अंदर टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है, ठीक वैसे जैसे किसी भी काम का क्रेडिट लेना। तो डॉक्टर मैकगोवन ने कहा, इसमें कोई मैजिक नहीं है शैमन, हमें यहाँ पे गामा एनर्जी के सिग्नेचर मिले थे, तो हम खुद ब खुद यहाँ पे आ गए। पग पूछता है, तुमने ट्रांसलोकेशन का यूज किया?
क्या इसमें खतरा नहीं है? मैकगोवन ने कहा, ये उतना खतरनाक नहीं है जितना मुझे पहले लगा करता। शायद आजकल मुझे कम चिंता हो रही है। ये एक खतरनाक संसार है, खासकर जब इसके अंदर लीडर जैसा इंसान हो। गैस लीडर की तरफ गन तान लेती है। सैमसन ने कहा, रुको, पक सही कह रहा था, उसने मेरे ऊपर मुड़कर हमला नहीं किया। रिक जोन्स सब भी रुकने के लिए बोल रहे हैं। मैगी डॉक्टर मैकगोवन को रुकने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि वो मुस्कुरा नहीं रहा। डॉक्टर मैकगोवन ने कहा, तो क्या हुआ? इसके ना मुस्कुराने से कोई चीज साबित तो नहीं हो जाती। द लीडर ने हफ्तों या फिर महीनों तक रिक जोन्स होने का नाटक किया। उसने हम सभी को विश्वास दिला दिया। मैगी ने कहा, मुझे पता है, मुझे भी यकीन हो गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उसको देख सकती हूँ। गैजो अपनी गामा बीइंग्स को देख सकने की पावर्स का इस्तेमाल करती है। उसे दिखाई दे रहा है कि सैस्कैच की बॉडी के अंदर डॉक्टर सैमसन है और उस क्रिएचर की बॉडी के अंदर रिक जोन्स और डेल्फ्री। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ और गामा क्रिएचर्स भी हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। इधर द हल्क उड़ता हुआ न्यू जर्सी जा पहुंचा। वो लोग किसी खड्डे के निशान को ढूंढते ढूंढते हल्क के पास पहुंच जाते हैं। हल्क अब भी कह रहा है हल्क स्मैश करेगा, तो वेक्टर ने कहा, नहीं नहीं, खड़े मत होना, तुम जहाँ हो वहीं पे ठीक हो। लेकिन हल्क फिर भी खड़ा होने की कोशिश करता है। वेक्टर ने कहा, तुम नहीं मानोगे, लगता है कि तुम और दर्द सहन करना चाहते हो। अरे देखो अपनी तरफ, तुम अब भी इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? हल्क कहता है, हल्क स्मैश। वेक्टर ने कहा, तुम नहीं मानोगे। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरन क्लैड ने उसे रोका। ये सही नहीं है, अब जिमी की बारी है। तुमने कहा था कि हर किसी को लड़ने का मौका मिलेगा। कम ऑन, एक्सरे को मजे लेने दो। तो वेक्टर ने कहा, ऑफ कोर्स, अच्छे आदमी हमेशा ही रूल्स फॉलो करते हैं। माफ करना जेम्स, अब तुम्हारी बारी है। एक्सरे बोलता है, हाँ, मैं इसी चीज का वेट कर रहा था, और अगर आखिर में मेरी बैटिंग आती है तब तो मैं गेंद को पार्क से बाहर फेंक दूंगा। क्या तुम इसे फील कर रहे हो? प्योर कंसंट्रेटेड एंटी गामा कॉस्मिक रेज हल्क। ये हमारे लिए मीठी गोली के समान है जो हमें पावर्स देती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये जहर के समान है। जैसे कि अगर एक वैम्पायर को अदरक दिखा दी जाए या फिर हल्क के अंदर पवित्र पानी भेज दिया जाए, वो जलेंगे, वो कमजोर इंसानों के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होगा। गाइस हल्क अपने ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन एक्सरे अब भी नहीं रुकता। आयरन क्लैड ने कहा, हे बच्चे, हमारे लिए कुछ बचा कर रखो। तो विक्टर बोलता है, नहीं, तुम सही कह रहे थे, हमारी बारी खत्म हो चुकी है और हमारे पास लड़ने के लिए पूरी रात नहीं है। जेम्स को इसे मारने दो। तो गाइस अब हल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ हड्डी बची रह गई। वेपर ने कहा, लो, काम हो गया। क्या किसी और को इसकी तरह अपना बढ़ता बनवाना है? इधर जो फिक्सिट और हल्क बिलो प्लेस के अंदर जागते हैं। फिक्सिट ने कहा, वेल, ये अच्छा नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं बच्चे? हल्क बोलता है, बुरा हुआ, हम एक बुरी जगह में हैं। हल्क नहीं जानता उसे क्या करना चाहिए। जो फिक्सिट बोलता है, वेल, मैं इसकी आंख में थूकने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो गाइस इनके सामने एक बहुत बड़ा अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर, जिसके अंदर हो सकता है कि द वन बिलो ऑल की पावर्स हों। और इस नीले रंग को देखकर आप समझ लीजिए कि रिक जोन्स यानी कि ए बॉम्ब की बॉडी के साथ भी जुड़ा हुआ है। मिलते हैं अगले महीने इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।